हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम इस शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ कैन बी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। अपने इंग्लिश स्किल्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे बैरियर्स हैं जो हमें इंग्लिश इम्प्रूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ बैरियर्स और इम्प्रूवमेंट्स दोनों की बात करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट बैरियर है वो है साइनेस एंड फियर। आप क्या करते हो कि आप बहुत ज़्यादा शाय होते हो इंग्लिश बोलने में। आप सोचते हो कि मैं कहीं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है या नहीं, या मैं सेंटेंस को कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, तो आप हेजिटेट होते हो काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग को यूज़ करने में। बट ट्रू क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, आप जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश को प्रैक्टिस में लीजिए। जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करेंगे उतनी ही तेज़ी से वो आपको समझ आएगी। लैंग्वेज सीखने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करने पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यही है मेरा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग। द सेकेंड बैरियर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट बैरियर में बताया, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस मतलब आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करते हो तो आप इंग्लिश बोलने में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी है तो जाहिर सी बात है मुझे इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करते हो कि आपको लगता है आपको इसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम निकालने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स बोलते हो बस आप थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन उनको इंग्लिश वर्ड में बोलो। इंग्लिश अचानक से किसी को नहीं आ जाती है। आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहोगे, वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करते रहोगे तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। द थर्ड बैरियर इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश की ग्रामर और वोकैबुलरी सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये समझ ही नहीं आ सकती है। स्पेशली आपको तब प्रॉब्लम आती है जब आपको यही नहीं पता हो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह रीड करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको आई थिंक फर्स्ट मंथ तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप जितने ज़्यादा उसमें लगे रहेंगे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने अंदर। सो ये जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी है आपकी जो ये जो बैरियर है, इनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, छोटी छोटी वर्ड्स की मीनिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। द फोर्थ बैरियर इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सीखना भी आपके लिए क्या सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, और इंग्लिश की भी अपनी एक अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो थोड़ा सा समझने में कम्प्लेक्सिव हो जाता है ये सब के लिए। बट आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो इसकी रॉन्ग है। तो इससे आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया, शाइनेस एंड फियर, तो इसका रिजल्ट ये है कि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होगा, भले आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंट है, बट अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सही है तो ये जो फर्स्ट बैरियर है ये आपका सबसे पहले सामने आएगा, शाइनेस एंड फियर का। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी सीख रहे हैं उसका उच्चारण सही है या नहीं है। द फोर्थ बैरियर क्या कहता है कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आप डरते हो, किस चीज़ से डरते हो कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए, आप कोई सेंटेंस गलत ना बोल दो। तो कोई नहीं होता है, आप सेंटेंस गलत हो जाएगा तो वो किसी न किसी दिन सही भी होगा। आप धीरे धीरे थोड़ा करके अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आप फर्स्ट डे गलत बोलोगे, थर्ड डे गलत बोलोगे, बट आप अगर उसी फील्ड में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो तो सीखने के लिए, तो आप खुद सोचिए आपसे इतनी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती कि आप उसको बोलने से डरें। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लीजिए, और इंग्लिश बोलने से बिल्कुल मत डरिए। इंग्लिश को बिल्कुल अवॉइड मत करिए। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यू विल हैव टू गेट इट। आपको ये सीखना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग आप डेली कोई ना कोई आप न्यूज़ उठा लीजिए, कुछ आप एक हेडिंग पकड़ लीजिए, आप उसको ज़रूर पढ़िए। इंग्लिश रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी रीडिंग इंपॉर्टेंट है उतनी लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियोस वगैरह देखकर भी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आपकी जितने सेंसेस आपके ऑन रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अंदर से एक्वायर होंगी। आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की। सो
सो थैंक यू वेरी मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। अगर आपने मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर है। वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।